हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो बहुत कमाल की है। अगर आपको पसंद आए भाई विजिट करता है भाई सीक्रेट मंदिर, जहाँ पर मतलब कि अलग अलग है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वक्त वो एक ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड मंदिर में जहाँ लिटरली एलियंस की पूजा की जाती है। 3 यूएफओ देख रखे हैं और ये तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो में एक ऐसा मंदिर है जहाँ 25,000 चूहों का झूठा प्रसाद लोग खाते हैं, और एक ऐसा मंदिर भी जहाँ मानोगे नहीं पर देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार की पूजा की जाती है। और इन चौंका देने वाले मंदिरों पे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं एक ऐसे मंदिर से जहाँ लिटरली एक रॉयल एनफील्ड बुलेट की पूजा की जाती है। और बस शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी हम बढ़ चुके हैं अपने पहले मंदिर की ओर, जहाँ पे लिटरली एक रॉयल एनफील्ड बाइक की पूजा की जाती है। और उन्हीं इंसान की यहाँ पे कैब में फोटो फ्रेम भी लगी हुई है। मतलब पता चलता है कि यहाँ के आसपास के लोग उन्हें कितना मानते हैं। देखते हैं जाके और क्या चीजें पता चलती है। उतरते देखने मिला कि यहाँ की हर दुकान ओम बन्ना जी के नाम पे थी। चाहे वो खिलौने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो या चाय बेचने वाला स्टॉल हो, सब पे ओम बन्ना लिखा है और उन्हीं का फोटो छपा हुआ है। और भाई वाइन शॉप भी ओम बन्ना के नाम से, वो भी ठीक मंदिर के सामने। और मैं तो बचपन से बोर्नविटा ही पीता आ रहा हूँ, पर आज ये भी हम लाए साथ में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये उनको प्रसाद में चढ़ाया जाता है। ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रणाम। फोटो आ रहा वहाँ मंदिर की ओर बढ़ते ही कई सारे लोग दिख रहे थे जो दूर दूर से आ रखे थे। और फिर मेरे दर्शन हुए उस बाइक से जिसे यहाँ भगवान की तरह सजाया जाता है, और चारों तरफ लोग शराब की बोतलों के साथ यहाँ अपना भोग चढ़ा रहे थे। की पूजा ऐसा क्यों, क्या कहानी? महेश आ रहे थे और सामने से मतलब कोई ट्रेन वगैरह आई, तेज मतलब रोशनी टक्कर हो गया। इनसे सुन के पता चला कि कैसे ओम मन्ना जी का इस बाइक पे एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया था। और ये बाइक पुलिस जब एक्सीडेंट से पुलिस थाने ले गई तो ये हर रात फिर से खुद ब खुद इसी एक्सीडेंट के स्पॉट पे खुद आ जाती थी। और ये चीज कई रातों तक बार बार होती गई। चाचा वगैरह है, उनको मतलब कोई सपना आया, अच्छा कि मैं मतलब मंदिर होना चाहिए, मेरी मतलब उनकी पूजा होनी चाहिए। जो सच्चे मन से आते हैं उनकी मतलब हर मनोकामना पूरी होती है। बात तो सही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से इस बाइक के साथ आके यहाँ दर्शन कर रहे थे। मतलब लोग इतना मानते हैं कि यहाँ पे शादी की तुरंत बाद भी दूल्हा यहाँ पे आ रहा है ब्लेसिंग लेने। काफी भीड़ है, पहली बार कुछ कर रहा हूँ। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था और एक अलग ही ट्रेडिशन पूरा महसूस करने मिल रहा था। और ये हम उसी रास्ते पे खड़े जहाँ पे ये घटना घटी थी। और भाई यहाँ देख सकते हो इतने सारे धागे लगे हुए हैं और इतनी सारी मन्नतें के लिए लोगों ने चीजें लगा रखी है। वो इसलिए क्योंकि इनको भी मतलब पूछते हैं लोग, अच्छा इन पेड़ को भी पूछते हैं। और इनके भक्तों के लिए भी यहाँ रहने का स्पेशल बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ देश के कई सारे लोग अलग अलग कोनों से आते हैं। 37 साल के नंबर प्लेट इस पे लगी हुई है और ये जो मतलब खत्म नहीं हुई है, ये चलती है, चल रही है। और यही यहाँ की खास बात है, पूरे 24 घंटे दिन के किसी भी समय पे यहाँ पे ये जोत जलती रहती है, चाहे रात के 3 बजे हो, सुबह के 5 या शाम के 4। खुश हो खुश हो रही है। मेरा वैसे क्वेश्चन की पूछ रहा हूँ मैं कि मौत के बारे में सोचते हो आप? 777 इस बाइक का नंबर है। और वो लोग इतना मानते हैं कि अपनी गाड़ी बाइक, और इन्होंने तो अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम पे भी वही लगा रखा है। और देखते देखते आरती में शामिल होने का भी मौका मिल गया। और ये देख के कि एक बाइक की इतनी शिद्दत से पूजा की जा रही है, पता चला कि कैसे इतने बड़े हमारे देश में कितनी सारी ऐसी घटनाएं और कहानियां हैं जिनमें इतने सारे लोगों का आज तक विश्वास बरकरार है। बस यहाँ का आशीर्वाद देखे अब मेरी सवारी निकल गई थी राजस्थान के अगले शहर बीकानेर की ओर, एक और चौंका देने वाली कहानी जानने, जिसे तो फिरंगी लोग भी महसूस करने आते हैं। पर मैंने तो अपनी स्नैकिंग शुरू कर दी है, हेल्दी स्नैकिंग, क्योंकि पीछे जो मेरे मंदिर है वहाँ 25,000 से ज्यादा भी चूहे हैं। और मानोगे नहीं, पर वहाँ का जो प्रसाद है वो चूहों के खाया हुआ झूठा प्रसाद हमें खिलाया जाता है। पेट तो खराब नहीं होगा ना भाई? देखते हैं, ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। वैसे ही पीनट बटर जितना इंसानों को पसंद है ना, उतना गायों को भी पसंद है। कोई नहीं, मैं शेयर नहीं करता अपने साथ। नहीं शेयर नहीं करता मैं। पीनट बटर भले शेयर किया हो या ना हो, यहाँ चूहों के बीच आशीर्वाद लेने तो मैं पहुंच गया था। और इस हवा में एक नई कहानी की महक थी। भाई पीछे हमारे सैनिक तो जूते निकाल रहे, मुझे बड़ा डर लग रहा है जूते यहाँ पे निकालने के लिए। मतलब मंदिरों के बाहर से भी जूते चुरा लिए जाते हैं और उनके साइड में उतारता हुआ अच्छा रहेगा। कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था, पर फिर भी लाइन इतनी लंबी कि समझ आ रहा था राजस्थान के लोगों के लिए कितना माने जाने वाला मंदिर है। चूहों का पूरा हुआ भाई, इस वक्त लाइन में हो यहाँ पे और साइड में देखो नज़ारा, मतलब चूहे इतने सारे हैं।
अंदर तो पूरे टोटल में करीब 25,000 चूहे हैं बस एक झलक पाने इतनी लंबी लाइन में लोग दर्शन का इंतजार में थे और उसी बीच अब इन 25,000 चूहों के कई सारे सदस्य मुझे अब आसपास दिखने लगे थे। भाई अंदर लिटरली जो प्रसाद है वो चूहे खा रहे थे और पूरी तरह से अंदर आके पता चला था कि मंदिर के एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ चूहे ना हो। प्रसाद से लेकर लिटरली हर चीज में चूहों की मौजूदगी थी। चूहों का झूठा प्रसाद बढ़ता है, चूहे भी जाते हैं सामग्री तो यहाँ पे सफेद चूहा देखा मतलब कि माता रानी का साक्षात दर्शन होता है। भाई सफेद चूहा तो नहीं दिखा बट सफेद कबूतर जरूर दिख गया हमें। जहाँ एक तरफ शहर में चूहे कचरे में पाए जाते हैं, यहाँ इतने चूहों के बावजूद कोई गंदगी या फिर बदबू भी नहीं थी। स्लम्स में दुनिया में चूहों की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, यहाँ कोई बीमारियाँ नहीं फैलती ऐसा। आप लोगों के घर पे चूहे आते हैं तो आप भगाते हो या क्या करते हैं? आप यहाँ पे कितने साल हो गए? और भाई शाम होते होते तो पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है, पता नहीं कितने कोनों से देश के कहाँ से लोग आए रखे हैं, अंदर तक पूरी लाइन चालू है। भाई छत पे भी अभी तक थोड़े चूहे दिख रहे हैं और अब उन्हीं चूहों के बीच के अनाज का प्रसाद खा के देखूंगा। जैसा कि उसने अंदर बोला कोई बीमारी आप कुछ यहाँ पे पड़ता नहीं है, पता नहीं क्या चमत्कार है। और ये सिर्फ क्योंकि करनी माता का जो बच्चा है वो कुएं में डूब के मर गया था और तभी उन्होंने यमराज से बहुत ज्यादा प्रार्थना की उनके बच्चे की जान वापस लाने की। और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद यमराज ने उन्हें कहा कि उनके आने वाली जो भी पीढ़ी है वो चूहे के अवतार में मौजूद होगी और इसलिए इस मंदिर के अंदर 25,000 से ज्यादा चूहों को कब्बा बुलाया जाता है, जिसका मतलब है बच्चे। मतलब देश के कुछ कोनों में हम लोग अपने घर से चूहों को भगाते हैं और कुछ लोगों के तो घर में चूहे आए तो वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इस सबसे तो ये एहसास हो गया था कि इतने बड़े देश में इतने सारे कहानियां ट्रेडिशंस हैं जो आज तक कई लोगों को पता भी नहीं, और बस ये वीडियोस एक जरिया बन चुकी है इन ट्रेडिशंस को फैलाने में मदद करने की। और ये सब तो बस ट्रेलर था। राजस्थान से अब तमिलनाडु पहुंच गया था, एक ऐसे इलाके में जहाँ एलियंस की पूजा होती है और रास्ता यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे हमें चल के जाना पड़ेगा। एलियन लोगों की पूजा करते हैं तो गाँव भी तो ऐसा ही होगा जहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकती, सिर्फ UFO की लैंडिंग हो सकती होगी यहाँ पे। थोड़ी सी घबराहट थी क्योंकि चीजें यहाँ थोड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। अरे सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे जैसे मैं इनके प्लेनेट में कोई अजीब सा आ गया हूँ। क्या हो गया? तिरुमल मालूम पट्टी नाम है इस गाँव का, पता नहीं यहाँ पे लोग हिंदी में आती है। गाँव के घर भाई यहाँ पे आते ही सामने एक टेम्पल है जो कि भगवान का है, यहाँ पे एक और टेम्पल है जो फिर से भगवान का है और मेरे ठीक पीछे आपको ये अंडरग्राउंड रास्ता दिख रहा होगा जिसके अंदर एक एलियन टेम्पल मौजूद है। बट इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ इन सब खुफिया रास्तों में और इन सब एडवेंचरस जर्नीज में मैं अपने साथ में ये पिंटो वाला का पीनट बटर लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा पीनट बटर नहीं है बल्कि इसके हर 100 ग्राम में 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। मतलब लिटरली जिम लेवल स्टफ है और सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर रिफाइंड शुगर नहीं बल्कि जैगरी से स्वीटनेस एडेड है, तो गिल्ट फ्री कितना चाहिए खाते ही रहो पूरा दिन। और भाई टेस्ट में तो बिल्कुल नाना जी जो बचपन में चिक्कियां खिलाते थे मीठी वाली, बिल्कुल उसी की तरह और बेस्ट पार्ट सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ट्रैवल और एनर्जी और जिम हर चीज के लिए ये एक परफेक्ट एनर्जी बूस्टर है। और फिलहाल मैं अपने अंदर की एनर्जी बूस्ट कर लेता हूँ। भाई क्या खुफिया सी जगह के अंदर ये एलियन का टेम्पल बनाया हुआ है भाई, लिटरली अंडरग्राउंड टेम्पल है ये दुनिया का। बाप रे बाप। और भाई साहब एक लिटरली एलियन की मूर्ति बना रखी है इनने, इसकी ये लोग पूजा करते हैं। नीचे इन्होंने एक मेल एलियन बनाया हुआ है और ठीक वहाँ सामने वो एक फीमेल एलियन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वाह एलियन। और जैसा सोचा था इंग्लिश या हिंदी इन्हें कुछ नहीं आती थी, तो अपने ड्राइवर को मैंने ट्रांसलेटर बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? Why do they do aliens பூஜா? தமிழ்ல தான். மற்ற சாமிக்கு எப்படி பூஜை பண்ணுவோமோ அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஏலியனுக்கு தனி பூஜை இருக்கு. அது ஒரு நைட் 12 மணிக்கு பண்ணுவோம். ஒரு 3 மாசம் போட்டு பண்ணுவோம். Okay. How do you believe in alien? Normal people think it's fake. அவங்க இருக்காங்க. It's real. It's real. Real. Elon Musk real alien. तो Elon Musk claim किए that he is an alien. NASA का NASA has called here. NASA वाले बहुत खतरनाक हैं. First alien temple. First alien temple in the world. Everyone do alien puja here. You see UFO? ये 2 years मुनादे 3 இது அவங்களோட ஷிப் स्पेसशिप भाई बोल रहे हैं वो बिलीव ही नहीं हो रहा है, ये कैसे बोल सकते हैं? Who told you about aliens? எகிப்தியர்கள் மாயன்கள் Illuminati அவங்களோட தெய்வம்லாம் ஏலியன்கள் தான். You believe in Illuminati? Are you a member of Illuminati? You are a member? Secret.
सीक्रेट आप सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हो क्या? அது வெளியில சொல்ல முடியாது. जो ये कह रहे थे मेरे होश उड़ गए। अब तो मैं सिंपल समझाऊं तो इल्यूमिनाटी ये एक ऐसी ग्रुप की कहानी है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि दुनिया को कोई पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। लोगों ने कई सेलिब्रिटीज तक को इसमें शामिल होने के एलिगेशंस किए हैं और इनके सुपर पावर्स, हिडन सिंबल्स और एक सीक्रेट मीटिंग्स तक की स्टोरीज काफी फेमस है और आज के टाइम में इस पे अनगिनत कहानियां और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी पड़ी है। I can't believe man. அந்த டெம்பிள் வரல அந்த சிம்பிள் வந்து அங்க வரும்னு சொல்லுங்க. You are a member of the secret society. Yeah? Tell them this is not scripted, this is all real. ரியல் इनकी जर्सी भी स्पेशल बनी हुई है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एलियन टेंपल तमिलनाडु। शो योर फोन। फोन छुपा रहा है, कुछ तो है अंदर। डू यू हैव सीक्रेट सोसाइटी नंबर्स इन दैट? नो आंसर। एलियन नंबर्स? ஃபாரின் நம்பர் Foreign numbers from NASA? NASA वाले How to do alien puja? What is the आरती? எல்லா சாமிக்கும் எப்படி பண்றாங்க? Alien version? Secret? சீக்கிரம் I am allowed? No, not allowed. भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं कहाँ आ गया? Can I go back safe? ஓகே हाँ? 100% சேஃப் 100%? Illuminati? Illuminati. Honey Singh, Illuminati? This is UFO. ஆரா டெஸ்டிங் Aura testing. Aura testing. Do you know aura farming? पोस्टर्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर क्लियरली लिखा है कि इनके डॉक्टर्स ने एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट की थी जिसके अंदर ये जस्टिफाई होता है कि एलियन एनर्जी की स्पिरिचुअल एनर्जीज इस मंदिर के साथ कनेक्टेड है। आई फाउंड फर्स्ट ऑफिशियल सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी मेंबर। वाओ मैन, नाइस टू मीट यू। और भाई एक फैक्ट ये चीज यूट्यूब इंडस्ट्री में पहली बार कोई यूट्यूबर कवर कर रहा है। आई होप मेरी वीडियो नासा तक तो पहुंच ही जाए, साथ ही साथ मेरे घर के ऊपर यूएफओ ना उड़ने लग जाए। भाई आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज रही है। और ये जो थाली की आरती यहाँ पे आप पड़ी हुई देख रहे हो, ये आई थिंक आज से 3 महीने पहले जलाई गई थी और तब से इसे यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि इसकी पूजा महीने नहीं 3 महीने में एक बार होती है। घंटी तो बजा ही सकता हूँ। अरे एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई यूट्यूबर यहाँ पे आता होगा और पता नहीं वो इल्यूमिनाटी या सीक्रेट सोसाइटी के है या नहीं, पर ये सब भी हमारे देश में चल रहा है जो किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने भी थोड़ी मन लगा के प्रार्थना करने की सोची और फिर भाई मेरे सामने आशीर्वाद टपक गया है। जादू। भाई आप बताओ आपको कौन से एलियन अच्छे लगते हैं? देश में लोग एलियन की भी प्रार्थना करते हैं और सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे अजीब टेंपल तो अगला टेंपल है जिसके लिए हम तमिलनाडु के एक दूसरे कोने में जाने वाले हैं। और उससे पहले भाई यहाँ पे असली भगवान की मूर्ति लगी हुई है और उसी के ठीक सामने यहाँ पे एलियन की मूर्ति। उफ, कुछ तो खास चल रहा है इस देश पे। बढ़ते अगले टेंपल पे। एक और जादू। भाई ऑल द वे तमिलनाडु आ गए हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को हिंदी आती ही नहीं है और लैंग्वेज की वजह से हमें यही नहीं समझ आ रहा कि रजनीकांत टेंपल है कहाँ पे। इंटरनेट पे किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अंधेरा होने आ गया है, सूरज डूब रहा है, सामने एस्थेटिक सा सनसेट आ चुका है और अभी तक रजनीकांत सर का टेंपल नहीं मिल पाया। इतना दूर आके रजनीकांत टेंपल है कहाँ इसका इंटरनेट पे भी ठीक से पता ही नहीं था। आर यू रजनीकांत फैन? விஜய் தான் विजय फैन? वेयर आर रजनीकांत फैंस? रजनीकांत फैन? रजनीकांत फैन? फर्स्ट रजनीकांत फैन। लुंगी पहना है इसीलिए रजनीकांत फैन है। लुंगी डांस ना रजनीकांत? हाउ टू डू द लुंगी डांस? ओके ओके ओके। I'm going to रजनीकांत टेंपल। You know? रजनीकांत मंदिर? No? You should go. Okay? Okay, thank you. और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हम इन गलियां चौबारों के बीच से इनके ऑफिस पहुंच गए। So is the temple inside his house? Yes. So we cannot visit. Appointment. किसी का नंबर दिया तो कॉल करना है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कॉल बैक नहीं आ रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है फोटो फ्रेम के दर्शन लेके जाने पड़ेंगे।
ओके, इन्हें जस्ट कॉल आया है, पॉसिबल नहीं है, वो बाहर चले गए। इतने फोन कॉल्स और ट्रांसलेशंस के बाद अब तो लग रहा था इतना दूर आना वेस्ट हो गया, पर एक छोटी सी उम्मीद में एक और कॉल कर दिया। भाई लैंग्वेज इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद जैसे कॉल पे देखा, आई थिंक वो फाइनली मान गए। हैज ही एग्रीड टू कॉल अस? ही इज कॉलिंग अस? लेट्स गो। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। ओह माय गॉड, भाई विश्वास नहीं हो रहा, हमें लिटरली एक एक्टर के बनाए हुए मंदिर आ रखे हैं। सामने आप देख सकते हो रजनीकांत सर का मूर्ति लगा हुआ है। ओह माय गॉड भाई, कटआउट से लेके यहाँ पे पूरी मूर्ति है रजनीकांत सर की, और चारों ओर उन्हें कृष्णा बनाया हुआ है, उन्हें शिव जी बनाया हुआ है, उन्हें हर एक भगवान का रूप दे दिया गया है। भाई क्या क्रिएटिविटी है भाई, ये जगह तो खत्म ही नहीं होती जा रही। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो तो मुझे एक पूरी वॉल दिख रही है जहाँ पे सिर्फ रजनीकांत सर की फोटोज है। भाई पूरी वॉल यहाँ बनी हुई है और पता नहीं कितने हजारों फोटोज यहाँ पे रजनीकांत सर की लगी हुई है। यहाँ मेरी खातिरदारी तो ऐसे की जा रही थी कि मैं ही रजनीकांत हूँ। मुझे तो रजनीकांत की तरह ट्रीट किया जा रहा है भाई यहाँ पे। और एक पूरी रजनीकांत की आरती भी बनी हुई थी। यहाँ पे पूरी तरह से सारा खाली घुमाते घुमाते आरती कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज दिस? मिल्क बूस्ट। आई लाइक बोर्नविटा। माय गॉड, गद्दारी कर दी भाई बोर्नविटा के साथ बूस्ट ठीक है। और मजाक से हटके मजा आता है सोच के कि देश में ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी मंदिर है जहाँ सेलिब्रिटीज की पूजा की जाती है, दीवारें भरी जाती है और भगवान सम्मान मूर्तियां भी लगाई जाती है। क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि कोलकाता में एक ऐसा मंदिर है जहाँ अमिताभ बच्चन का एक मंदिर बना है और लोग वहाँ आरती भी करते हैं। अब ये नहीं पता कि वो 7 करोड़ जीते हैं कि नहीं, पर बस ऐसा ही हमारे इस बड़े देश के हर कोने में एक नई चीज छुपी है। और बस वही सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। क्या बात है यार, क्या क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी ना, वो तो एक मतलब कि अमेजिंग थी, जहाँ पर सब कुछ ही एक डिफरेंट था। मतलब कि दरवाजे नहीं थे घरों में, और भी काफ़ी चीज़ें घूमी थी निशु ने। तो वो एक मतलब कि देखकर बंदा हैरान हो जाता है कि क्योंकि हम अभी भाई डिजिटल दौर में मतलब कि जी रहे हैं, हर चीज़ ही एक डिजिटल है, हमें बहुत चीज़ें इजी लग रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें सामने आ जाती है वीडियो के मतलब के, जैसे भाई ने वीडियो बना दी, हमने देख लिया, हमें हमारा एक नॉलेज में इजाफा हो गया। बाकी 2-3 तो मैंने भाई सीक्रेट देखे हुए थे, जैसे रजनीकांत सर का मंदिर है और वो चूहों वाला मंदिर, उसकी इंस्टाग्राम पर मैंने रील्स देखी थी, तब मेरे भी कुछ रिएक्शन अलग ही थे कि यार एक मतलब कि हो सकता है ऐसा सीन। आप देखो ना, हर एक की मानता है, हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इससे और चीज़ें बढ़ जाती है। लेकिन लोगों को बिलीव है कि जैसे वो बाइक पर था, क्योंकि हमने मतलब कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई ये स्टोरी सुनी होती है, हमें भी किसी चीज़ पर बिलीव होता है, तो हम भी एक मतलब कि जब वो लोग देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये कैसे। लेकिन ये अमेजिंग था भाई, बहुत ज़्यादा है यार, बड़ी कमाल की वीडियो थी। भाई ने जो चीजें दिखाई हैं हम तो हैरान हो गए यार, भी बंदे ऐसा भी करते हैं। उनका भाई अपना बिलीव है। आप देखें कि एलियन की भी पूजा करते हैं वो, जहाँ साथ में भी भगवान की भी मूर्ति पड़ी है और सामने एलियन की मूर्ति है, दोनों को पूजते हैं। और जो एलियन है ना, उसकी मूर्ति को 3 मंथ बाद पूजते हैं। तो यार सोचने वाली बात है कि इतने इंसान ऐसा भाई कर लेते हैं कि एक बाइक की भी पूजा कर रहे हैं, एक एलियन की पूजा कर रहे हैं, दूसरा फिर वो चूहों वाला तो चलो मानते हैं कि वो उनके ना है रिलीजन में, वो जो थे क्या उसको कहते हैं यार, पीछे एक स्टोरी थी भाई। नहीं वैसे भी यार चूहों को वो मानते हैं, क्या नाम है, गणेश जी का था। गणेश जी, उनके साथ भी चूहे होते थे गणेश जी। हाँ, वो उनको भी वैसे भी मानते हैं, वो तो चलो ठीक है। पर ये बाइक वाला और एलियन वाला तो भाई हमें समझ नहीं आया। बिल्कुल यार, उन्होंने हर एक की स्टोरी बताई है, चाहे बाइक वाला हो चाहे एलियन वाला हो, हर एक की मानता होती है जहाँ सही उनकी हो जाए। अब जो बाइक वाला, उसके पीछे देखे कि एक स्टोरी है मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, अब रोज़ वहाँ से बाइक ले जाते थे, बाइक फिर वहाँ पे आ जाती थी, इसीलिए ना फिर वो उनकी ख्वाब में आए, फिर वहाँ रखा, फिर पूजा या मंदिर ये सब उन्होंने किया, ये उनकी मानता है। अब दूसरे नंबर पर जो वो भी, उसकी भी पीछे एक स्टोरी है। मतलब जो भी काम हो रहा है ना, वो एक स्टोरी पर है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लोग
मानते हैं या उनके लिए बहुत दीवाने होते हैं तो फिर वो किसी हद तक भी चले जाते हैं, इसीलिए उन्होंने वो बनाया हुआ था। भाई ने वीडियो अच्छी बनाई है। जैसे भाई गाड़ी से उतरा है ना, तो भाई जैसे दरवाज़ा गाड़ी का खोला है तो भाई तो वैसे उतरा है जैसे भाई कोई बहुत हीरो जो है ना, टॉप का जो हीरो है वो उतर रहा है। रजनीकांत की तरह से ऐसे लात दरवाजे को लगाई है भाई। तो भाई बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं यार, मानने वाली हैं। ये जो एक अपना नई इन्होंने बात की है ना कि भाई उधर रजनीकांत की तस्वीरें लगाकर भाई उधर उसकी पूजा की जा रही है। दूसरा उधर अमिताभ बच्चन की भाई उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं और उसकी पूजा की जा रही है। ये चीज़ें यार एक इंसान की जो है ना, एक आम इंसान की तस्वीरें लगाकर उसकी पूजा करना, ये बात ठीक नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आई। बाकी तो चलो वो मोटरसाइकिल वाला किस्सा है, ठीक है, वो तो चलो उधर 10 बार गया, 10 बार रात को खुद वापस आ गया, वो तो कोई चीज़ समझ आती है कि यार इनके पीछे कोई राज है। लेकिन ये जो अमिताभ बच्चन वाली और रजनीकांत वाली चीज़ है ना, इसकी कोई समझ नहीं आ रही भाई। ज़फर भी बता देता है कि मौलवी साहब को नींद आई है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली हम यही समझ रहे हैं कि जिस तरह एक मंदिर में लोग जाते हैं अपनी मानताएं लेके, एक कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो मतलब इस तरह करके, लेकिन वो जो है ना उसको एक नाम ज़रूर दे दिया गया, लेकिन वो एक रिस्पेक्टेड वे के थ्रू एक लोग उसको जाके मतलब जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो रजनीकांत से कुछ मांग नहीं रहे होते, आप मेरी ये मतलब विश पूरी करते हैं, ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती। वो जस्ट एक आप कह लो कि एक उसको रिस्पेक्टेड वे से उन्होंने एक बहुत बड़ी अथॉरिटी दे दी है कि यार कम से कम इतना उनका एक रिगार्ड करते हैं। आप एक फ़ैन है किसी का, आप इमरान खान के फ़ैन हैं, आपके घर में कोई ना कोई तस्वीर लगी होगी उसकी, या आपने अगर डाई हार्ड फ़ैन नहीं है तो फिर आपने नहीं लगाई होगी, या सिर्फ यहाँ पे बहस करने के लिए आप उसके मतलब है। लेकिन ये कि थोड़ा सा आगे आप जाए तो वो मतलब आपको अच्छा लगेगा जब आप उसको बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट देंगे, तो आपकी तस्वीरें लगाएंगे, फिर अपने बच्चों को बताएंगे कि ये बंदा है, इसने मतलब मेहनत की है, इसने मुल्क के लिए कोई जो है ना वो मतलब एक जो है ना वो अच्छी कंपेन की है, या एक जो बहुत सारी चीज़ें इसने यही आप खूबी बयान करेंगे ना। अच्छा तो आगे तो आगे यही है कि वो एक जस्ट जो है ना वो मतलब एक इसी तरह रिस्पेक्टेड वे से वो उन्होंने बनाया हुआ है, और उसके अलावा कोई नहीं, ये नहीं कि वो वहाँ पे जाके कहते हैं कि भाई आप हमारी विश पूरी करें इसलिए हम आपकी पूजा कर दें, वो पूजा वाला सीन नहीं है। ठीक है ना। बाकी जो उन्होंने एक मंदिर में तो वो ज़ाहिर बात एक चीज़ें चलती हैं ना, ये तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। भाई ये जो ज़बर भाई बात कर रहे हैं ना, जब इंसान कोई लफ्ज़ों का तबादला करता है ना तो लफ्ज़ उसका साथ नहीं देते। ज़बर भाई कोशिश कर रहे थे कि मैं इस चीज़ को ना कन्वर्ट कर दूं, लेकिन वो कन्वर्ट हो नहीं रहे थे, ज़बान साथ दे नहीं रही थी, लफ्ज़ याद आ नहीं रहे थे। और फिर मेरी एक मिनट बात सुन लो भाई, मेरी बात तो पहले सुन लो ना पूरी भाई। आपने फिर ये कोशिश की है एंड में 2 दफ़ा आपने कि आपने हंस कर बात का बिड़ा गर्क कर दिया है कि चलो किसी तरीके टाल मल हो जाएगी, तो टाल मल नहीं भाई, इतना भी कोई बंदा गिरा नहीं, हम गिरे हुए कि आप जो बात बोलेंगे हम उसको उसी वक्त अपने दिल में बैठा लेंगे कि आपने जो बात बोली है वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, एक मिनट मेरी बात भाई, ज़फर भाई एक मिनट मेरी बात सुन ले। ये जो आप बात बोल रहे हैं कि इमरान खान की आप रिस्पेक्ट करते हैं, इमरान खान का की ना आपको बहुत ज़्यादा जज्बा है, क्या हम इमरान का तस्वीर किसी चौक में लगा कर उसकी पूजा करेंगे? ओ भाई पूजा तो वो भी नहीं कर भाई, वो उधर जो रजनीकांत का उन्होंने बनाया हुआ वो एक पूजा घर एक किस्म का बना हुआ है। वो कैसे उन्होंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर वो गए, कैसे उन्होंने अंदर जाकर वो बनाया हुआ है। ये आपको एक मसला है, कोई एक चीज को तोड़ मरोड़ कर आपने बयान करना है। वाकई सही से चाचा, जो बात सही हो उसको मानो। यार एक चीज आपको नहीं समझ आ रही, आप उनसे पूछ लो कि यार ये बात की मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने भी उनसे यही बात की है कि यार भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ तो बता दे। तो आपने उसको तोड़ मरोड़ कर बयान कर दिया और ऊपर से हंसी करे। कोई बात लॉजिकल करो फिर हंसोगी, खुद ही बात करते हो खुद ही हंस रहे हो। ये तो मौलवी वाला आपका सिस्टम है।
लॉजिकल बात की आप उसको डिफरेंट वे में लेके चले गए। मैं डिफरेंट में लेकर नहीं गया, मैंने सिर्फ ये बोला है कि यार इन दोनों का मुझे समझ नहीं आ रही मेरी समझ कि जो लोग पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखते मैंने पूछने के लिए सिर्फ बात की। इन दोनों को नहीं समझ लगी भाई क्या बात है, नेक्स्ट वीडियो में लेकिन वीडियो बहुत है अच्छी थी यार, अमेजिंग लगा ऐसी, मतलब कि सिगरेट नॉलेज लेना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है दुनिया में, ये तो एक इंडिया है। लेकिन अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।